नाउ फोर्थ चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So concept of elasticity of demand means the term elasticity indicate, यानी इलास्टिसिटी क्या शो करती है, इंडिकेट क्या दिखाती है? सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वन वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल है यानी कोई भी यानी कमोडिटी, वन वेरिएबल का रिस्पॉन्सिवनेस यानी उसका रिस्पॉन्स क्या है टू चेंज इन अदर वेरिएबल्स, यानी अदर वेरिएबल चेंज होता है तो एक वेरिएबल में भी चेंज होता है, तो कितना चेंज होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. यानी इलास्टिसिटी का मतलब एक वेरिएबल चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो डिमांड में कैसे इलास्टिसिटी रहते हैं, डिमांड में चेंजेस कैसे होते हैं? ज्यादा चेंजेस, थोड़ा चेंजेस, बिल्कुल नहीं चेंजेस, नो चेंज, जीरो देखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड की क्वांटिटी में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कितना चेंजेस हो रहा है, किसके कारण? टू चेंज इन इट्स प्राइस, और यानी प्राइस चेंज होने के कारण, अदर फैक्टर चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है. रिस्पॉन्स मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है. इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी वाले चेंजेस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. कम ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं इसमें देखो. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट एंड स्मॉल, छोटा है बड़ा है, अकॉर्डिंग टू द, है ना, डिमांड के अनुसार वो कम ज्यादा होता रहता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच राइज मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी प्राइस में कम ज्यादा होने के में कम ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल मच और लिटिल फॉर गिवन के कारण क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, थोड़ा फॉल हो रहा है. वो जितने भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टर्म्स है वी डिस्क्राइब, क्या बताता है, क्या डिस्क्राइब करता है? तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है ना उसकी रिस्पॉन्स कितना है, कितना प्रोपोर्शन में, कितना रेशियो में चेंजेस आ रहा है, किसके कारण? प्राइस, यानी प्राइस में कम ज्यादा होने के कारण डिमांड में कितने चांसेस है बढ़ने कम होने के. वो जो टेक्निकली टर्म्स है परसेंटेज इन प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी में जो चेंजेस होते हैं इन परसेंटेज इन रेशियो में, है ना, उसको भी बोलते हैं इलास्टिसिटी. यानी कितना परसेंटेज में चेंज हो गया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जितना परसेंटेज में चेंज होता है इस क्वांटिटी डिमांड में होता है. सपोज प्राइस में चेंज हो गया 10%, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या होता है, कभी कभी 10% फॉल हो जाता है, या ज्यादा फॉल हो जाता है, या कुछ भी नहीं होता है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेट्स वी विल फाइंड आउट द बेस्ट description and explanation in the next videos. Demand. Now we will discuss about the types of elasticity of demand. Elasticity of demand के types कितने हैं? तो first types है 1 refers to degree of responsiveness of change in quantity demanded, यानी quantity demand में जो changes होता है उसका कितना डिग्री changes to change in income only, यानी इनकम में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है, कितने प्रोपोर्शन में होता है, कितना डिग्री में इलास्टिसिटी, यानी इनकम के कारण इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है, डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज हो रही है. इसमें देखो अदर फैक्टर्स कैसे, अदर फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूडिंग प्राइस, प्राइस भी आती है, इनकम छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स, यानी प्राइस है, टेस्ट है, हैबिट है, उसके कारण डिमांड चेंज होता है ना. वो फैक्टर्स कैसे रहने चाहिए? रिमेनिंग अनचेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए, यानी वो फैक्टर चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी. यानी ओनली इनकम चेंज होने के कारण डिमांड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी. फॉर्मूला में इट इज एक्सप्रेस, देखो
EY मतलब क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड। तो ये फॉर्मूला था इनकम इलास्टिसिटी, यानी डिमांड में चेंज हो रहा है कितना परसेंटेज में, किसके कारण, तो ड्यू टू चेंज इन इनकम के कारण। अभी सिंबॉलिकली देखो, EY इज दिया Q अपॉन परसेंटेज ट्रायंगुलर दिया Y, यानी चेंज इन Q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम मतलब Y। अभी इसको हम लोग और भी एक्सटेंड करेंगे, देखो Q जो है यानी ट्रायंगुलर Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय ट्रायंगुलर Y अपॉन Y, अगर उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे Q अपॉन Q इंटू Y अपॉन ट्रायंगुलर। इसका ट्रायंगुलर Y मतलब क्या होता है, तो ट्रायंगुलर मतलब देखो रिप्रेजेंट द चेंज, Q इज इक्वल टू what होता है, ओरिजिनल डिमांड, Y मतलब Q, ट्रायंगुलर Q क्या होता है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ट्रायंगुलर Y क्या होता है, तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑफ डिमांड, यानी डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली। नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, तो इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, यानी वन कमोडिटी की डिमांड किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी अदर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है तो ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो पेन एंड रिफिल है, पेन हमें रिफिल के साथ मिलता है, तो लेमन जूस है या फ्रूट जूस है, सब्स्टिट्यूट है, अगर लेमन जूस की प्राइस बढ़ जाती है तो डेफिनेटली फ्रूट जूस की प्राइस, कार में देखो कार एंड पेट्रोल है ना, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, पेट्रोल एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो कार का डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है, यानी पेट्रोल एक कमोडिटी है, उसके चेंजेस के कारण पे परिणाम होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी इसका फॉर्मूला देखो क्या है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए एक ओरिजिनल कमोडिटी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी एक अदर कमोडिटी है, ओरिजिनल कमोडिटी के डिमांड पे परिणाम होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंबॉलिकली देखो क्या है, EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन QA, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी A है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ B एक अदर कमोडिटी है। अभी इसको और एक्सटेंड करेंगे तो क्या आएगा, सेम देखो हम लोग ने, सो ट्रायंगुलर QA अपॉन QA डिवाइडेड बाय ट्रायंगुलर PB अपॉन PB, अभी उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सो ट्रायंगुलर QA अपॉन QA मल्टीप्लाई बाय PB अपॉन PB। देखो जो उधर डिवाइड करते समय, मल्टीप्लाई करते समय अपोजिट में चला जाता है। अभी ये सब जो PB को डिटेल में नीचे बताया, जैसे QA मतलब क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, पर ट्रायंगुलर QA मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, और ट्रायंगुलर PB मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ द बी, यानी ये था क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज के कारण जाते हैं, सॉरी क्वांटिटी ऑफ ए जो है मतलब जो ओरिजिनल डिमांड है उसका चेंजेस किसके कारण होता है, अदर कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है तो एक का डिमांड चेंज हो जाता है, यानी अदर गुड्स के कारण किसी ओरिजिनल गुड्स के ऊपर परिणाम होता है, उसको बोलते हैं। और थर्ड टाइप से price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in commodity to given proportionate change in its price, यानी प्राइस के चेंजेस में कितना बदल हो गया, यानी प्रोपोर्शनेटली, यानी मतलब रेशियो परसेंटेज में कितना चेंज हो गया प्राइस में, उसके कारण चेंज, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो प्रोपोर्शन कितना है
उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला देखो आपको बताएगा। सो ईडी मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में 10%, क्वांटिटी डिमांड में 20% चेंज हो गया तो उसको ही बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। देखो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसको और एक्सटेंड करेंगे तो देखो परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहला सेशन चेंज हो जाता है, जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इनटू पी अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। जो पी एंड परसेंटेज चेंज इन पी जो डिवाइड में था तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट चेंज, क्यू को बोलते हैं ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन क्यू को यानी ट्रायंगुलर क्यू को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ट्रायंगुलर पी को बोलते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ